दोस्तों आपने भी कोविड के बाद देखा है कि आपके बाल पहले से ज़्यादा झड़ने लगे हैं। बाल इतना झड़ने लगे हैं कि कंघी करते वक्त भी डर लगने लगा है। तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। कोविड के बाद हेयर फॉल एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके असली कारण के बारे में, सावधानी के बारे में और क्या घरेलू उपाय हैं जिनका उपयोग करके हम अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं। साथ में दोस्तों हम होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानेंगे जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों कोविड के बाद बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पहला है टेलोगोन इफ्लुवियम। दोस्तों कोविड के बाद शरीर में एक बड़ा स्ट्रेस झटका लगता है जिससे बालों की ग्रोथ साइकिल रुक जाती है और बाल शेडिंग फेज में चले जाते हैं। दोस्तों परिणाम क्या होते हैं? बाल अचानक से गिरने लगते हैं। अगर दोस्तों दूसरे कारण की बात करें तो दोस्तों दूसरा कारण है पोस्ट वायरल वीकनेस। कोविड के बाद दोस्तों शरीर कमजोर होने लगता है, खासकर आयरन, प्रोटीन और जिंक की कमी ज्यादा देखी जाती है और कहीं न कहीं बाल हमारे गिरने लगते हैं। दोस्तों तीसरा जो कारण है वो है इमोशनल स्ट्रेस। दोस्तों कोरोना में कई सारे लोगों को डर रहा, नींद की कमी रही, मानसिक तनाव रहा, बालों की जड़ों को ये सारा कमजोर कर देता है और कहीं न कहीं बाल हमारे टेंशन और तनाव की वजह से जाने लगते हैं। दोस्तों मेडिसिनल इफेक्ट के बारे में बात करें, कोविड के बाद दोस्तों इलाज में की जाने वाली दवाइयां जैसे कि स्टेरॉयड, एंटीवायरल्स, ये सब दवाइयां दोस्तों हेयर फॉलिकल्स को कमजोर बना रही हैं और कमजोर बनाने की वजह से बाल हमारे गिरने लग रहे हैं। दोस्तों बहुत से साथियों को देखा जाता है कई बार स्टेरॉयड वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉयड वाली टैबलेट्स खा लेते हैं। दोस्तों ये भी एक बड़ा कारण है जो बाल को हमारे खत्म करता है। दोस्तों कभी भी इनको लेने से पहले आप डॉक्टर की देखरेख में इन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों आइए बात करते हैं लक्षण के बारे में। हम कैसे जानेंगे कि हमारे बाल कोविड के बाद ही गिर रहे हैं? दोस्तों इसका सबसे बड़ा लक्षण है अचानक बालों का झड़ना। दोस्तों खासकर बाल धोते समय या कंघी करते समय। दोस्तों कई बार बालों की जो मोटाई है वो कम होने लगी है और चमक भी बालों में कम होने लगा है। दोस्तों बालों में रूखापन आने लगा है, दो मुँहे बाल होने लगे हैं, साथ में दोस्तों सिर के आगे और बीच में बाल खाली दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों ये सब कारण कोविड के बाद तेजी से बढ़ा है और लोगों के बाल जाने लगे हैं। दोस्तों साथ में लोगों के साथ तनाव रहा है, स्ट्रेस रहा है और कमजोरी की वजह से भी बाल गिरने लगे हैं क्योंकि बॉडी में कुछ कमियां भी चलने लगी हैं और उन कमियों की वजह से बाल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा गायब होने लगे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें जांच करानी चाहिए। दोस्तों अगर बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपको दोस्तों पहले सीबीसी कराना चाहिए जो खून की कमी को जानने के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों साथ में कमियों की बात करें तो विटामिन डी और B12 का टेस्ट आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये आपके पोषण के स्तर को बताएगा जिससे आपको पता चल पाएगा कि क्या हमारे शरीर में कमियां हैं जिनकी वजह से बाल हमारे गिर रहे हैं। दोस्तों अगर कहीं विटामिन डी और B12 की कमी है तो बाल तेजी से गिरते हैं और बाल फिर से नहीं आते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके बालों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं तो विटामिन डी और B12 की टेस्ट जरूर कराएं। दोस्तों कोविड के बाद ये कमियां बहुत तेजी से हुई क्योंकि कोविड के टाइम में हम लोग घर में रहे, घर में हम लोग के साथ स्ट्रेस भी रहा, तनाव भी रहा और कई बार हम लोग धूप में नहीं निकल पाए और बॉडी में बहुत सारी ऐसी कमियां चलने लगी जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बालों की समस्याओं को बढ़ाने लगी हैं। दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हो तो विटामिन B12 और डी की जांच करके इन चीज़ों को पता कर सकते हो शरीर में हमारे क्या कमी है जो हमारे बालों को तेजी से गिरा रही है। दोस्तों अगर ये कमियां आपके शरीर में है तो आप इनके सप्लीमेंट भी ले सकते हो, साथ में दवाइयों का इस्तेमाल करके भी आप अपने बालों की समस्याओं और बॉडी के अंदर होने वाली इन कमियों को पूरी कर सकते हो। दोस्तों थायराइड प्रोफाइल, दोस्तों थायराइड प्रोफाइल भी कराना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोस्तों थायराइड की वजह से बालों का झड़ना एक बड़ा कारण है। अगर थायराइड हमारा बढ़ा है, T3, T4, TSH की जांच कराएं। अगर इनमें कहीं भी आपको असंतुलन दिखता है तो बाल दोस्तों तेजी से गिरेंगे क्योंकि दोस्तों थायराइड एक बड़ा इशू है और इनकी वजह से लोगों के बाल तेजी से गिर रहे हैं। दोस्तों बाल बीच से खाली होने लगे हैं, बालों की जो डेंसिटी है वो कम होने लगी है और बाल टूट टूट के गिरने लगे हैं। दोस्तों खासकर महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। महिलाओं में अगर ये चीज़ें हैं और इनकी कमियाँ हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको प्रॉब्लम रहेंगी और थायराइड की जाँच कराने से आप अपनी कमी को पता कर पाओगे और आप इनका ट्रीटमेंट लेके अपने बालों की समस्याओं को ठीक कर पाओगे। दोस्तों फैटिन लेवल भी आपको जांच कराना चाहिए। दोस्तों कई बार बॉडी में आयरन की कमी भी हमारे बालों के लिए बेहतर नहीं होता है। अगर इनकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं बाल हमारे गिरेंगे, बालों की दिक्कतें होंगी क्योंकि दोस्तों जो हमारे सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं और बाल तेजी से साथ गिरने लगते हैं। दोस्तों कोविड के बाद ये चीजें बहुत तेजी से देखी गई हैं। कई सारे साथियों के बॉडी में न्यूट्रिशन पूरे नहीं हुए थे और न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन में डिफिशिएंसी देखी गई है और इन डिफिशिएंसी की वजह से भी तेजी से बाल गिरने लगे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं अपने शरीर में आप आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा लें जो आपके बालों को भी बेहतर बनाएंगी और इनके जो फॉलिकल्स हैं उनको मजबूत बनाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों पहला है आंवला और भृंगराज का तेल। दोस्तों हफ्ते में 3 बार सिर में जरूर लगाएं। दोस्तों इनको लगाने से जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत होने लगती हैं और हमारे बाल अगर तेजी से गिर रहे हैं उनको भी रोकने में काफी सहायक होती हैं। दोस्तों मेथी दाने का पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेथी दाने में दोस्तों प्रोटीन और निकोटीन एसिड होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। इनका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके कोविड के बाद जो बाल आपके तेजी से गिर रहे हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा जेल और नारियल का तेल ये बहुत ही बेहतरीन है। इनका इस्तेमाल करने से जो हमारा स्कैल्प है वो हाइड्रेट होता है और बालों का टूटना काफी हद तक रुकता है। दोस्तों डाइट में आंवले का इस्तेमाल करें, पालक, बादाम, अखरोट, अंडा, दही और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों खूब पानी पिए और साथ में दोस्तों नींद पूरी करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक उपचार के बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयां कोविड के बाद बाल गिरने में बेहतर काम करती हैं। अगर लक्षण के अनुसार इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमको दोस्तों कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी कड़ी में एक बड़ी अच्छी सी मेडिसिन है जिसका नाम है फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस 30% की दवा को 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेने से अगर बाल आपके सिर के ऊपर से गिर रहे हैं, बाल तेजी के साथ झड़ रहे हैं, बाल कमजोर लग रहे हैं तो इनमें बहुत ही बढ़िया काम करेगा। दोस्तों इनके इस्तेमाल करके अपना फीडबैक जरूर दें क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये फायदा देगा और बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के साथ साथ गिरते बालों को भी रोकेगा। दोस्तों लाइकोपोडियम 200 बालों के झड़ने के साथ साथ पेट की समस्या हो, गैस ज़्यादा बन रही हो, पेट में अफरा तफरी रहता हो और कई बार दोस्तों किसी टेंशन या स्ट्रेस की वजह से बाल गिर रहे हो तो दोस्तों इसमें बहुत ही बढ़िया काम करेगा। दोस्तों इसकी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेने से आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा और बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो उनको रोकने का भी काम करेगा। दोस्तों कभी भी इन दवाइयों का इस्तेमाल आप प्रशिक्षित चिकित्सक के देख-रेख में लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर आप बालों की समस्याओं को लेकर परेशान हो, बालों की समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं, बाल आपके जड़ से जाने लगे हैं तो दोस्तों आप हमारे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं जहां हम आपकी समस्याओं को समझ के आपकी इलाज करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक होने लगेगी और बालों की डेंसिटी भी बढ़ने लगेगी। दोस्तों बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा हेयर केयर की। दोस्तों अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो बाल आपके बेहतर होंगे। बालों पर दोस्तों केमिकल, शैम्पू या डाई न लगाएं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों हेयर ड्रायर या स्ट्रेनर का उपयोग बहुत ही कम करें। बाल धुलने के बाद ज्यादा टॉवल से ना रगड़ें, हल्के हाथ से बालों का मसाज करें जो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों कोविड ने हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित किया है लेकिन सही खान पान, सही दवाइयां और थोड़े से धैर्य रखने से हम बालों को दोबारा बेहतर और घना बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।